जैसा हम सबको पता है, हम पिछले साल जब विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था मेडिकल के संबंध में डॉक्टर बनने के लिए, तो भारत की आबादी जो करीब 1 अरब 35 करोड़ यानी 135 करोड़ आबादी है, जिसमें से SC/BC की जो आबादी ये मान कर चल रही है कि 85% के आसपास है। अगर हम 85% आबादी मान ले तो ये करीब 110 करोड़ आबादी होती है, और इसमें से BC की आबादी लगभग ये मान के चलते हैं कि वो आबादी 60-70% के बीच में है। ये एक बार हम जब कल्पना कर ले कि BC की आबादी OBC की आबादी अगर हम 70% की कल्पना करके चले या हम 60% की कल्पना करके लेके चलते हैं, तो 135 करोड़ में से BC की आबादी कितनी हो जाएगी, ये पॉपुलेशन का आंकड़ा हम आपको अभी सामने रखते हैं। अचंभे की बात है कि 135 करोड़ में से अगर 60% आबादी OBC अदर बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग की माना जाए, तो कुल आबादी भारत में OBC की जो करीब बन गई वो 80 करोड़ के आसपास हो गई। और जब पीछे मेडिकल के एग्ज़ाम हुए थे 2019-20 में, जब आपने सुने थे, तो पूरे भारत में से किसी भी एक लड़के का मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर न होना ये साबित करता है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसमें, जो शासन चलाने की नीति है उसमें बहुत गड़बड़ है। भी करीब 80 करोड़ में से एक भी लड़के का 80 करोड़ आबादी में से जिन बच्चों ने पेपर दिया उनमें से एक भी बच्चे का टेस्ट क्लियर न होना, ये शासन व्यवस्था पर उंगली उठाते हैं। दोनों तरीकों में से कोई तरीका ले लीजिए, या तो देश का शासन इस तरीके से चलाया गया है कि पिछड़ों की जो आबादी अदर बैकवर्ड की आबादी है उनको शासन व्यवस्था से दूर रखा गया है। उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और शैक्षणिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि देश में एक भी बच्चा अगर उस टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाता तो ये मान के चलो इस 80 करोड़ आबादी की देश में क्या भागीदारी है, देश में उनकी भागीदारी क्या है राजनीति में, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर एक भी बच्चा टेस्ट नहीं कर पा रहा। तो ये सोचने की बात है कि इतने साल आज़ादी के बाद सरकार ने जो नीतियां बनाई है वो ऐसी नीतियां बनाई है कि इस आबादी के लोगों का उनको 1% फायदा नहीं मिला है। रिजल्ट जीरो आना साबित करता है कि सरकार जो नीतियां बनाती है, सरकार में जो पदाधिकारी है, सरकार के जो अफसर हैं और सरकार में जो नेता मंत्री अफसर चुन के आते हैं, वो ऐसे कानून बनाते हैं, इस तरह की नीतियां बनाते हैं कि BC OBC वर्ग के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिलता। उनकी स्थिति आज भी वैसी है जैसे मनुवादी व्यवस्था में थी। आज से 2000 साल पहले, 1000 साल पहले जो हालात थी वही हालात आज है। और दूसरा, अगर यह मान लिया जाए नीतियां सही है, अगर नीतियों में कमी नहीं है, तो जो टेस्ट लेने की जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो टेस्ट लेते हैं, जो एग्जाम लेते हैं, वो लोग मनुवादी है, पूंजीवादी है। उनके मन में ये विचार होता है, वो जानबूझ के टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगाने वाला जो टेस्ट ले रहे हैं उनको लगाने वाला पूंजीवादी